हेलो। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इससे पहले की क्लास में हमने सीखा था सिंपल सेंटेंसेस जिसमें हमें मेन वर्ब का यूज नहीं करना था। ठीक है जी। और आज की क्लास में हम इंपेरेटिव सीखेंगे जिसमें मेन वर्ब का यूज होगा। और ये इंग्लिश का बहुत ही इजी सेंटेंस होता है। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसको आप एक शब्द से, एक वर्ड से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही इजी होता है। तो आज इसी सेंटेंस की मैं बात करने जा रहा हूं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस का आप यूज कहां कहां पर करोगे, कैसे कैसे करोगे, ठीक है, विद एग्जांपल और इसकी पूरी प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आपको सब कुछ आज बताने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिए ध्यान से। हाँ जी, तो इस सेंटेंस में ऐसा होता है कि जो मेन वर्ब्स होती है, लास्ट टाइम मैंने आपको एक्शन वर्ब्स, मेन वर्ब्स बताई थी। जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फिफ्थ भी होती है। तो इस सेंटेंस में क्या होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और किसी फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन वर्ब सेकंड नहीं चाहिए, मेन वर्ब थर्ड नहीं चाहिए, ठीक है, मेन वर्ब फोर्थ नहीं चाहिए, आईएनजी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अपने को सिर्फ क्या चाहिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको आती है, इजीली आप इस सेंटेंस को कर लोगे, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने लिखा है। ठीक है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही होती है, गो, कम, टीच, ईट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे और इंपेरेटिव सेंटेंस बना लेंगे। चलिए, इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं या कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जाओ। अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है जाओ। ठीक है जी, जाओ। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस को हम अधूरा मानेंगे, इसमें मतलब ये पूरा सेंटेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने यहां पे भले एक वर्ड लिखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस पूरा है। ये एक प्रॉपर सेंटेंस है जो प्रॉपर सेंस बनाता है। जैसे कि जो मैंने जाओ लिखा है ना, तो इसको इंग्लिश में हम सिंपली बोलेंगे गो और फुल स्टॉप लगा देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा जाओ, और ये प्रॉपर सेंटेंस है। अच्छा, इस सेंटेंस में होता क्या है, इस सेंटेंस को हम, ये देखिए क्या कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब के थ्रू लिख रहे हैं। मेन वर्ब के थ्रू, सिर्फ मेन वर्ब की यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं और हम इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट ऐड कर दे रहे हैं, या फिर इसको आप अदर्स भी कह सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट या अदर। ठीक है, ये हम ऐड कर रहे हैं इसमें। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर यूज कर रहे हैं यहां पर हम। ठीक, अभी मैंने नहीं किया है, नेक्स्ट सेंटेंस में कर दूंगा। जैसे कि घर जाओ, तो यहां पर मैं लिख देता गो होम, तो ये ऑब्जेक्ट या अदर हो जाता। ठीक है, तो अभी मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिर्फ हम वो यूज कर रहे हैं। इससे पहले मैंने यहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा है, सब्जेक्ट नहीं ऐड किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रूल होता है कि सबसे पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद वर्ब आनी चाहिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, ये रूल होता है। इसी के थ्रू, इसी फॉर्मेशन के थ्रू हम कोई भी सेंटेंस बना पाते हैं। इसी फॉर्मेशन के थ्रू सारे सेंटेंसेस चलते हैं। ठीक है, बट यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पर सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है मैंने और सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखा है। ये देखिए, ये मैंने जाओ लिखा है ना, ये यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आया है। कोई बात नहीं, चाहो तो एक सेंटेंस और लिख देते हैं, जैसे कि खाना खाओ। ये लो, खाना खाओ, इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया, लो, या अदर्स कह सकते हो आप इसे, खाना खाओ। इसे इंग्लिश में लिख देंगे ईट फूड या हैव फूड। ठीक है जी, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब आ रही है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट क्यों नहीं आ रहा, सब्जेक्ट क्यों नहीं आ रहा इस सेंटेंस में, यह चीज थोड़ी सी आपको मैं समझा देता हूं। देखो क्या होता है कि जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का आप यूज फ्यूचर में कर रहे हो या फिर पास्ट में कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि इस सेंटेंस को आप तब यूज करते हो जब आपके सामने कोई होता है। जब आपके कोई सामने होगा ना, तभी आप इसका यूज करोगे। कैसे करेंगे, लेट्स सी।
जैसे कि मेरे सामने कोई बैठा है, मान लो मेरा दोस्त बैठा है, और मैं उसको बोलूं कि आप पानी पियो, पानी पियो। मैंने ऐसे करके उसको बोला कि आप पानी पियो, मैंने ये लिखा। अब आपको इंग्लिश में यू बोलते हैं, ओके, और पानी पियो को हम बोलेंगे ड्रिंक वाटर, हो गया, ड्रिंक वाटर, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो मैंने यू लगा दिया, यू ड्रिंक वाटर, ठीक है। तो जब हमारे कोई सामने होता है तो हम उसको ऐसे करके बोल सकते हैं कि तुम पानी पियो, लेकिन ऐसा हम तब करते हैं जब और भी लोग बैठे हों, सिर्फ एक ना बैठा हो। क्योंकि अगर हमारे सामने कोई सिर्फ एक पर्सन बैठा हुआ है तो हमें दिख रहा है और उसे भी दिख रहा है कि मैं और तुम हम दो ही हैं, तो हम क्या करेंगे, वहां पर सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, मान लो मेरे सामने कोई मेरा दोस्त बैठा है और मैं उसको बोलूं हाँ तुम पानी पियो या तुम दरवाजा खोलो, ठीक है, तो वो कहेगा और भी कोई है क्या यहां पे, है ना। तो ऐसा देखो तब बोला जाता है, सब्जेक्ट लगा के तब बोला जाता है जब आप किसी को इंडिकेट करके बोलोगे, 10 लोग बैठे हुए हैं, तब आप जाकर के बोलते हो यस, हाँ यू स्टैंड अप, आप खड़े हो जाओ। लेकिन जब जहां पर यह चीज अंडरस्टूड होती है कि जी मेरे को ही बोला जा रहा है, या आपको यह बात पता होता है कि मैं इसी को बोल रहा हूं, ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि सब्जेक्ट जो होता है दोनों लोगों को अंडरस्टूड होता है कि कौन बोल रहा है और किसे बोल रहा है। यह चीज जब अंडरस्टूड होती है तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली एक्शन बोलते हैं। जैसे कि दरवाजा खोल दो, ठीक है, पानी भर दो, टंकी बंद कर दो, ठीक है, इटीसी इटीसी। तो सब्जेक्ट जो होता है वो हम यूज नहीं करते हैं, यानी कि यू जो है हम यहां पर नहीं बोलेंगे। यानी कि आप पानी पियो तब हम नहीं बोलेंगे जब हमें अंडरस्टूड है और जब सामने वाले को भी अंडरस्टूड है, यानी कि पता है बहुत अच्छे तरीके से कि किसे बोला जा रहा है और कौन बोल रहा है, तो हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, सीधा मेन वर्ब बोलेंगे और ऑब्जेक्ट बोलेंगे, यानी कि एक्शन बोलेंगे। तो इस सेंटेंस को कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, आप कहो कि नहीं मैं तो सब्जेक्ट यूज करूंगा ही, तो कर लो, कौन मना कर रहा है। लेकिन सब्जेक्ट यूज करके कैसे बोलोगे, मान लो आप हो और आपका कोई फ्रेंड है, या फिर आप हो, ठीक है, और आपकी मम्मी है। मम्मी आपको बोले कि राहुल हाँ दरवाजा बंद कर, राहुल हाँ पानी लिया, ठीक है, राहुल हाँ यहां से जा, राहुल खेल। अब मैं राहुल राहुल जो बोल रहा हूं ये आपका नाम हो गया मान लो, ठीक है, या राहुल की जगह बोल सकते हैं तू दरवाजा बंद कर, तू पानी ला, तू यहां से जा, तू फुटबॉल खेल, हर चीज में तू। तो ऐसे कौन बोलता है, जब हमें पता होता है कि हम किसको बोल रहे हैं। तो अपने घरों में भी हमने देखा है कि जब हमें पता होता है कि हम किसे बोल रहे हैं तो हम डायरेक्टली काम बोलते हैं, ठीक है, कि दरवाजा बंद कर दे, यहां आ जा, टीवी चालू कर, ये छोटे छोटे से जो सेंटेंसेस बोलते हैं हम डायरेक्टली बोलते हैं। हम कहां सब्जेक्ट यूज करते हैं, नहीं करते इन सब में। क्यों, क्योंकि अगर हम बार बार सब्जेक्ट यूज करेंगे तो ओड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद ही सोचो, आप किसी को बार बार ये करके बोल रहे हो कि तुम दरवाजा बंद कर दो, या फिर तुम चले जाओ, या तुम पढ़ लो, ठीक है, तो नहीं लगेगा अच्छा। तो ये चीज जब अंडरस्टूड होती है तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सीधा क्या करते हैं, अपना काम बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। यानी कि मैंने यहां पे देखो क्या यूज किया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है ड्रिंक, ठीक है जी, और फिर सीधा मैंने ऑब्जेक्ट या फिर अदर्स लगा दिया है, ठीक है जी। तो अगर मैं इसके रूल की बात करूं कि इसका क्या रूल होगा, ठीक है, क्योंकि देखो रूल कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि नहीं, रूल का मतलब यह है कि भाई आपको सीखना ही पड़ेगा। रूल्स एक्चुअली क्या होते हैं, सेंटेंस को पता करने के लिए कि सेंटेंस सही तरीके से बना है या नहीं बना है, उसके लिए थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करना पड़ता है।
ठीक है। अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस सही है या गलत है? कहीं ना कहीं कोई रूल, कोई फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ तो होगा ना। अपने मन से थोड़ी हो जाएगा कि आप जो मर्जी लिख दो, जो मर्जी बोल दो, वो सही हो जाएगा। उसको करेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ होगा ना। तो वही एक फॉर्मेट यहां पर है कि आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हो, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सेंटेंस में और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये हो जाता है इसका रूल। अच्छा देखो, मैं इस रूल को आपको ये नहीं कहता इसको रट लो, आप इसका रट्टाफिकेशन करके बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि रूल को याद करने से कुछ नहीं होता। आप जितने भी रूल्स अगर याद करोगे ना तो उस रूल के थ्रू इंग्लिश को नहीं सीख पाओगे। क्या होता है, देखो मैथ्स में ऐसा होता है कि अगर हमें फॉर्मूलास याद है, जो फॉर्मूले होते हैं इंग्लिश के, जैसे कि a² + b², ठीक है, तो वो फॉर्मूला हमें याद करना पड़ता है, क्योंकि इस फॉर्मूले को याद करने से होता क्या है कि हम कोई भी जो आगे की चीज होती है उसको करने में हमें उसको यूज करना पड़ता है कि अगर वो फॉर्मूला यूज है, मतलब याद है, तो उस फॉर्मूले को रखा हमने और उसकी जगह पे सारे अंक या जो भी हमें यूज करना उसको करके हमने आंसर निकाल लिया। तो उसके लिए हमें याद करना चाहिए, वहां पे फॉर्मूला याद करना एक मतलब अच्छी बात है, ठीक है, वहां पे एक मतलब कर सकते हो आप। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि अगर आप फॉर्मूलाज के थ्रू, जैसे ये मैंने फॉर्मूला लिखा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को याद करते हो और उसके बाद सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हो तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप इस फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाओगे, आपको आएगा ही नहीं कि कैसे करने का है। तो करना क्या होता है, इंग्लिश में सबसे आसान तरीका यही होता है कि फॉर्मूला जरूर देखो। मैं ये नहीं कहता फॉर्मूला नहीं देखना है, फॉर्मूला नहीं सीखना है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला सीखो, फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको प्रैक्टिस के साथ करो। इसीलिए देखो मैंने सबसे पहले सेंटेंस लिखा है, देखो यहां पे मैंने सेंटेंसेस लिखे और लास्ट में फॉर्मूला बताया आपको। ये नहीं कि पहले मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है और उसके बाद सेंटेंस लिख रहा हूं, ऐसा नहीं किया मैंने। क्योंकि देखो अगर सेंटेंस के थ्रू फॉर्मूले को याद रखते हो तो आपको याद रहेगा और आप उसको बहुत अच्छे से आगे कर पाओगे, उन सेंटेंसेस को बना पाओगे, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो प्रैक्टिस के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हो सेंटेंस की तो ये फॉर्मूला आपके काम आएगा, प्रैक्टिस नहीं करते हो तो इस फॉर्मूले का कोई काम नहीं है, कहीं इससे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखो इंग्लिश में यही चीज है कि आपको जो भी सेंटेंस सीखना है उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सेंटेंस को सीखना चाहते हो, क्योंकि देखो सबसे पहले तो देखो आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि आप ग्रामर के थ्रू सीख रहे हो तो इसका मतलब यही होता है कि आपको सबसे पहले ट्रांसलेशन के थ्रू जाना है। क्योंकि देखो कोई भी इंग्लिश सीखता है और वो शुरू में जब बिगनर है, ठीक है, वो एडवांस पे नहीं पहुंचा है, उसको बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, शुरुआत कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट आइडिया यही होता है कि वो सेंटेंसेस को थोड़ा सा कन्वर्ट करे इंग्लिश में, ठीक है, अनुवाद करे, उसका ट्रांसलेशन करे, ठीक है, तो उससे क्या होता है उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन करते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, उसको अगर हम सीखते जाएंगे तो आपको इजीली इंग्लिश आएगी। 2-3 महीने 4 महीने जब आप ये इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे तो इसके बाद क्या होगा कि आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि सेंटेंसेस को एनालाइज कैसे करते हैं। क्योंकि जितनी भी जो फॉर्मेशंस होती हैं, जैसे मैंने ये एक फॉर्मेशन लिखी है, इसी तरह से और भी फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, तो उन सारी फॉर्मेशंस को हमें एक एक करके सीखना होता है। इंग्लिश की जितनी भी फॉर्मेशंस हैं सारी आपको एक एक करके सीखनी पड़ती हैं। उसके बाद क्या होता है, जहां पे हमें जिस फॉर्मेशन की, जिस सेंटेंस की जरूरत पड़ती है वो हमारे माइंड से खुद हमारे मुंह में आ जाता है और तुरंत हम बोल देते हैं कि हाँ इसको ऐसे करके लिखा जाएगा या बोला जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, सेंटेंसेस के थ्रू इस चीज को सीखना है। यानी कि जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है ना और ये ऑब्जेक्ट लिखा है मैंने, ये फॉर्मूला है, लेकिन इसको सेंटेंस के थ्रू याद रखो। यानी कि देखो ऐसे करके, जैसे मैंने लिखा है कि जाओ या फिर खाना खाओ, ईट फूड, तो यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने मतलब यूज की है, ये देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये देखो मैंने ऑब्जेक्ट यूज किया है। तो इसके थ्रू याद रखो कि जो इस तरह के सेंटेंस हमारे बनते हैं, बेसिकली क्या करो कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे ईट फूड, तो इस ईट को यहाँ से याद कर लो कि भाई ईट का मतलब क्या हो गया, मेन वर्ब है, यानी कि सबसे पहले में मेन वर्ब आएगा। उसके बाद फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया, देखो फूड लिखा है ना, तो फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो सेंटेंस के थ्रू याद रखो, सेंटेंस के थ्रू अगर आप फॉर्मूले को याद रखोगे
तो आप कभी भूलोगे नहीं और आपको इजी रहेगा हर चीज को करने में। तो आगे जितने भी सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा सब में यही सिस्टम मतलब यूज करूंगा कि सबसे पहले आपको एक सेंटेंस बताऊं और सेंटेंस के बाद उसके फॉर्मूलाज एक्सेट्रा चीजें बताऊं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा था कि इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। ये इंग्लिश का बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है और ये बहुत ही छोटा सेंटेंस है। इसको आप एक वर्ड से भी यूज कर मतलब बना सकते हो और इसके बाद आप चाहो तो बहुत सारी चीजें भी ऐड कर सकते हो। और ये डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस हैं, एवरीडे हम इसका यूज करते हैं। तो अगर आप एक बार सीख लेते हो तो ये आपको अपने आप याद रहेंगी क्योंकि ये डेली यूज होती हैं। और जब जो चीजें डेली यूज होती हैं तो उसका क्या होता है कि हमें हमारे माइंड में वो चीज आ जाती है, वो फिट हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप एक बार इस सेंटेंस को सीख लेते हो तो वेरी इजी हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा देखो, ये जो सेंटेंस होता है यानी कि ये जो मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस बताया इसको हम कैसे कैसे यूज करते हैं। तो देखो, जैसे कि अगर हमें किसी को ऑर्डर देना है या कमांड देनी है, ऑर्डर या कमांड लगभग एक जैसी चीज है। तो जब हम किसी को ऑर्डर देंगे तो वहां पे हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। इसके बाद मैंने देखो लिखा रिक्वेस्ट करेंगे, एडवाइस देंगे या इंस्ट्रक्शन देंगे या सजेशन देंगे, ठीक है, तो भी हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस का। चलिए मैं यहां पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे कि मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं, मान लो घर जाओ, ये लिख दिया मैंने। चलो ये ज्यादा ठीक है, ये सब में यूज हो जाएगा। मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा है घर जाओ। अब देखिए, घर जाओ इंग्लिश में इसको हम कैसे बोलेंगे, गो होम या गो टू होम। ठीक है, ओके जी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट मैंने यूज किया है, हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इसी सेंटेंस को रिक्वेस्ट में लिखना चाहूं तो सेम हो जाएगा गो होम। अगर मैं एडवाइस में करना चाहूं तब भी सेम हो जाएगा गो होम। अच्छा, अगर मैं इंस्ट्रक्शन में करना चाहूं तब भी सेम हो जाएगा गो होम। ठीक है जी। और अगर मैं किसी को सजेस्ट करना चाहूं तब भी ये हो जाएगा गो होम। यानी कि सब जगह मैं ये सेम सेंटेंस यूज कर सकता हूं। तो फिर डिफरेंस क्या है, इसको क्यों हम कह रहे हैं कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो ऐसा होता है ना कि अगर सेंटेंस कहीं पे लिखा हुआ है तो पर्टिकुलर ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ यही सेंटेंस लिखा होगा अकेला। मैंने आपको बताया था कि एनालाइजिंग में क्या होता है, चीजों को जो है पैराग्राफ में या उसके आगे पीछे सेंटेंस लिख करके दिया जाता है, तभी सामने से समझ में आता है। तो देखो जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा है ना गो होम, तो अगर इस सेंटेंस को अगर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, ये चीज बतानी है, तो इसके आगे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिखा है गो होम, ही सैड एंग्रीली। ठीक है जी, ही सैड एंग्रीली, उसने कहा गुस्से से। तो इस तरह से कोई ना कोई सेंटेंस मतलब ऐड होता चला जाएगा पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ, तो आपको पता लग जाएगा कि ये ऑर्डर दिया जा रहा है। तो मैं लिखने की बात कर रहा हूं, कहीं पे अगर ये लिखा हुआ है या फिर आप किसी को लिख के बता रहे हो तो आप इस तरीके से यूज करोगे, इसको लिख करके बताना पड़ेगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा सेंटेंस। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये लिख दोगे गो होम, यानी कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस सिर्फ लिख देते हो और उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखते हो, तो सामने लिखे हुए में समझ में नहीं आएगा कि आप ऑर्डर दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो। नहीं, ये चीज तब समझ में नहीं आएगी। ये सिंपल एक इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। लिखे हुए में क्या करना होता है, उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ ऐसा सेंटेंस या पूरा वो पैराग्राफ आता है जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है उसका रिलेशन मतलब रिलेटिव है, किस चीज से रिलेटिव है, ये पता चल जाता है कि ये सेंटेंस में क्या कह रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है या एडवाइस दे रहा है। तब जब लिखा हुआ है या लिखा हुआ पढ़ रहे हो आप या लिख रहे हो तो ठीक है। अच्छा, अब फाइनली आते हैं बोलने पे, स्पीकिंग पे, कि जब हम बोलते हैं तब क्या होता है। तो जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस को बोलते हो ना, तो देखो ये चीजें आपके बोलने से पता लगती हैं, आपके एक्सप्रेशन से पता लगती हैं कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है जी, लेट्स सी हाउ, मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा है घर जाओ और मैं किसी को ये ऑर्डर दे रहा हूं, तो मैं देखो ऐसे बोलूंगा गो होम। जैसे होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है बाहर खेल रहा होता है, ठीक है, और वो सुन नहीं रहा होता है, तो हम क्या करते हैं उसको या तो ऑर्डर देते हैं या तो
इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी इसी तरीके से दिया जाता है, गो होम, ठीक है। तो थोड़ा सा एंग्रीली, एग्रेसिव होकर के जब हम बोलते हैं ना, तो वो चीज ऑर्डर कहलाती है, वो हमें फील कराती है कि हाँ अगला ऑर्डर दे रहा है या फिर वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। जब कोई इस तरीके से बोलता है गो होम, ठीक है, या फिर कंप्लीट दिस वर्क, यू कांट गो, कंप्लीट दिस वर्क, जब कोई इस तरीके से बोलता है तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ जी ये एडवाइस तो नहीं कर रहा मुझे, ठीक है, हाँ जी ये मुझे जो है रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि रिक्वेस्ट इस तरीके से तो नहीं की जाती है। या तो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है या तो वो आपको कमांड कर रहा है या फिर आपको ऑर्डर दे रहा है। तो ये डिपेंड करता है सामने वाले के बोलने पे। अच्छा, अब देखिए मैं आता हूं रिक्वेस्ट पे कि रिक्वेस्ट कैसे की जाती है फिर। अब यही सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि घर घर जाओ, गो होम, तो इसमें कोई रिक्वेस्ट कैसे करेगा। तो देखो इसमें रिक्वेस्ट वो ऐसे करेगा, प्लीज गो होम, प्लीज ईट एप्पल, प्लीज हैव फूड, प्लीज गिव मी योर पेन। जब कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसका मुंह भी वैसे ही बन जाता है, ठीक है, तो समझ में आ जाता है कि हाँ रिक्वेस्ट कर रहा है। मुंह बनने का मतलब है कि एक्सप्रेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है हमारा, उससे सामने वाले को पता लग जाता है कि हाँ जी ये क्या बोल रहा है। क्या होता क्या है ना, देखो हमारे टोन से, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से सामने वाला अंदाजा लगा लेता है, सामने वाले को पता चल जाता है कि आप उससे किस तरीके से बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आया, ठीक है, वो रुकने के मूड में है, एक आध हफ्ते एक आध महीने, ठीक है, और आप नहीं चाहते कि वो रुके, तो आप क्या करोगे, आप उससे ऐसे पूछोगे। अगर आप नहीं चाहते तो आप ऐसे पूछोगे, क्या जी यहीं रुकिएगा क्या। एक तो ये तरीका हो गया, तो सामने वाला समझ जाएगा ये रोकना नहीं चाहता, ये पूछ रहा है बस ऐसे ही। और आप सच में चाहते हैं कि वो रुके, तो आप यूँ कहेंगे, यहीं रुकेंगे आप। तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा आपका चेहरा देख करके, आपके एक्सप्रेशन को देख करके, कि सामने वाला क्या चाह रहा है, ठीक है, किस तरीके से बोल रहा है। शब्द कुछ भी हो, कोई इंसान वर्ड कुछ भी बोले अपने मुंह से, लेकिन अगर वो वर्ड उसके एक्सप्रेशन से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से मैच नहीं करता है, ठीक है, तो मतलब बदल जाएगा सामने वाले के लिए। वो सामने वाला इंसान आपके उस बोले हुए वर्ड का कुछ मतलब निकालेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम किसी से बात करते हैं ना, उस टाइम हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस उसी तरीके के हों जो हम उसको समझाना चाहते हैं। ये नहीं कि हम किसी को एडवाइस करना चाह रहे हैं या हम किसी को रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं घर जा, और फिर हम उसको बोल रहे हैं अरे मैं तो उसको समझा रहा था, मैं तो उसको एडवाइस कर रहा था। तो ये एडवाइस करने वाला जो है फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। तो एडवाइस, अब देखिए जैसे कि हम किसी को एडवाइस करते हैं, तो अगर इसी सेंटेंस को हमें एडवाइस करना हो तो हम कैसे बोल देंगे, आई थिंक गो होम, ठीक है, मुझे लगता है कि आप घर जाएं या आपको घर जाना चाहिए। तो ये हो गया सिंपल सा एडवाइस, आपके फेस से भी लग रहा है, आप बोल भी रहे हो उसी तरीके से। इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया कि ये इसी तरह से होता है, जैसे ऑर्डर देते हो वैसे ही इंस्ट्रक्शन भी हो जाता है। अब बात करते हैं सजेशन की। अगर हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्यार से ही बोलेंगे, जैसे कि दिस टाइम आई थिंक गो होम, विल डू इट लेटर, विल डू इट टुमारो, ओके। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं। मैंने आगे पीछे भी कुछ सेंटेंसेस बोले हैं, उससे भी चीजें क्लियर हो रही हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, कि हम बोल किस तरीके से रहें। अब मैं एक ही सेंटेंस को बोलता हूं, ठीक है,
और आप जज करना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं एडवाइस कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। आप खुद उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। रीड द बुक, फिर मैं बोल रहा हूं दोबारा, रीड द बुक, ठीक है जी। फिर मैं बोल रहा हूं, आई थिंक रीड द बुक, ठीक है जी। और फिर मैं बोल रहा हूं, आई थिंक रीड द बुक, ठीक है जी। तो ये जो मैंने एक ही सेंटेंस को अलग अलग एक्सप्रेशन के थ्रू बोला है, यही चीज सामने वाले को समझ में आएगी कि आपने क्या बोला है। आपके बोले हुए वर्ड्स नहीं, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, जो आपने जिस तरीके से बोला, ठीक है, वो चीज सामने वाले को समझ में आएगी कि आप क्या बोलना चाहते हो, ठीक है जी। जैसे होता नहीं है, घर में कोई आया और आके बैठा, हमें पसंद नहीं है कि आए, तो हम उससे इस तरीके से पूछते हैं, चाय पियेंगे, या फिर हम उसे ऐसे पूछेंगे, चाय पियेंगे, या फिर हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, चाय पीजिएगा। तो ये जो मैंने जितने भी वर्ड्स अभी बोले ना, जितने भी सेंटेंस बोले हैं, चाय पियेंगे, चाय पीजिएगा, ऐसे करके, ये बोलने के हिसाब से वो सामने वाला समझ जाएगा कि ये कितना चाय पिलाना चाहता है, ठीक है। तो हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे बोलने वाले शब्द जो होते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सामने वाला वही चीज़ देखता है। हमारा जो मुंह बनाना होता है ना, हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना, वो इसी चीज़ को रीड करता है। वर्ड को तो सुनता भी नहीं है, कई लोग नहीं सुनते, कई लोग, ठीक है, वो सीधा देखते हैं ये कहना क्या चाह रहा है, ये बोल तो कुछ रहा है लेकिन इसका चेहरे से कुछ और पता चल रहा है, ठीक है। वो उस चीज को नोटिस करते हैं, ठीक है। तो आपके बोलने पर ये सारी चीजें क्लियर होती हैं विद एक्सप्रेशन। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने ये लिखा है ना गो होम, तो आप गो होम अगर बोलते हो, सिर्फ ऐसे खड़े होकर के बोल देते हो गो होम, अब नहीं पता चलेगा आपको कि सजेस्ट कर रहा है या फिर इंस्ट्रक्शन दे रहा है या फिर कमांड दे रहा है, ठीक है, या फिर एडवाइस कर रहा है, अब नहीं पता चलेगा आपको अगर आप सिर्फ ऐसे बोल देते हो तो। इसीलिए आपको विद एक्सप्रेशन बोलना पड़ेगा। विद एक्सप्रेशन अगर आप बोलते हो तो चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में यही चीज ध्यान रखनी होती है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ये प्रेजेंट में यूज करने वाली चीज है, प्रेजेंट में यूज होने वाली सेंटेंसेस हैं। डेली लाइफ में आप जितनी भी चीजें बोलते हो ना, उनमें बहुत ज्यादा ये इंपेरेटिव सेंटेंस यूज होता है, ठीक है। और इसके सेंटेंसेस बहुत छोटे छोटे ही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप बोलते हो कि ओपन द डोर, ओके, स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑन द लाइट, ठीक है, गेट द वाटर, गेट द मार्कर, ठीक है, टेल हिम, कॉल हिम, इसी तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। बस डिपेंड करता है कि हम कैसे बोलते हैं, कॉल हिम या फिर कॉल हिम, ठीक है जी। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो। कई बार बहुत गुस्से में लोग बोल देते हैं नाउ कॉल हिम, सामने वाले को एकदम समझ में आता है भाई ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है मुझे, नहीं किया ना तो मारेगा भी, ठीक है जी। तो यही चीज है इंपेरेटिव सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके लिए यहां पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, देखिए, जैसे कि ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं। मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपको बताते जा रहा हूं सीधे सीधे। जैसे मैं लिखा है किताब दो, सिंपल सी चीज है। अब इस सेंटेंस को आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो देखो,
अगर आप इंग्लिश में हिंदी में कोई भी सेंटेंस जो होता है उसको अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एक सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं आपको, आप उसे फॉलो करोगे तो आप इजीली ट्रांसलेट कर लोगे। ठीक है, जब भी कोई सेंटेंस आए ना तो सबसे पहले उसके लास्ट में जाओ। ठीक है, सबसे पहले किसके में जाओ? लास्ट में। लास्ट में जैसे कि क्या लिखा हुआ है? दो। ठीक है, अब आते हैं इस वाले पेज पे। ठीक है, अब देखिए मैंने यहां पे जो रूल लिखा था, ये देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओनली। लेकिन जब हिंदी में सेंटेंस होगा ना तो क्या पहचान होगी? सेंटेंस को कैसे पहचानोगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है हिंदी में? तो देखो सेंटेंस के एंड में आएगा ओ। क्या आएगा? ओ, या फिर ए भी आ सकता है। ठीक है, ये सेंटेंस के एंड में आएगा ओ या ए। तो जब ये सेंटेंस के एंड में आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ जी ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेट्स सी। अब देखिए यहां पे मैंने ये सेंटेंस लिखा था जैसे कि मुझे किताब दो, तो यहां पे लास्ट में क्या आ रहा है? ओ, क्योंकि दो का मतलब यही होता है द प्लस ओ। ठीक है जी, संधि विच्छेद कर दिया मैंने, ओ। इसी तरह से मैंने क्या लिखा है? देखो सच कहो, तो देखो क्या आ रहा है लास्ट में? कहो। खाओ, खरीदो, कमाओ, खेलो, जाओ, नो, जानो, नो नहीं जानो, जीतो, डांटो, देखो, दो, धो, नाचो, पढ़ो, पढ़ाओ, पियो, दो, बोलो, दो, भेज दो। तो लास्ट में क्या आ रहा है? ओ। ठीक है जी, तो जब सेंटेंस के एंड में ओ आ जाए हिंदी के सेंटेंस के एंड में, तो इंग्लिश में आप उसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, समझ जाना। और इस सेंटेंस को करने का सबसे सिंपल तरीका है, क्योंकि ये सबसे इजी सेंटेंस है, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। सही बताऊं तो एक वर्ड से बनने वाला सेंटेंस है, बताओ और क्या चाहिए आपको? तो जब भी सेंटेंस के एंड में ओ आ जाए तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है जी, क्योंकि यहां पे होता क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस में? सिंपल सी चीज है, हम किसी को कोई काम करने के लिए ही बोलते हैं। ओके जी, यानी कि कोई एक्शन करने के लिए ही बोलते हैं। इस सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज हम जब भी करते हैं तो समझ लो किसी को कोई ना कोई हम काम बोल रहे होते हैं, कोई ना कोई एक्शन करने के लिए बोल रहे होते हैं। जैसे कि मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, किताब मुझे दो। ठीक है जी, किताब मुझे दो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम गिव मी द बुक भी बोल सकते हो या फिर सिर्फ बुक भी बोल सकते हो। अंतर क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो द का यूज हम तब करेंगे जब हम पर्टिकुलर किसी बुक का बात कर रहे होंगे, नहीं तो हम सिंपली बुक बोल सकते हैं। जैसे किसी के हाथ में कोई बुक है, ठीक है, और मैं उसको बोलूं गिव मी द बुक, यानी कि जो तेरे हाथ में किताब है ना, हाँ वही वाली, हाँ दे, इधर दे, गिव मी द बुक। ठीक है जी, अब मैंने यहां पे लिखा सच कहो, तो सच कहो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? देखो कहने को कहते हैं से, वेरी सिंपल। और ट्रुथ को क्या बोलते हैं? मैंने ट्रुथ ही बोल दिया एक्चुअली। सच को इंग्लिश में ट्रुथ कहते हैं, से ट्रुथ या फिर से ट्रू भी बोल सकते हो। सेब खाओ यानी कि ईट एप्पल। ठीक है जी, इसी तरह से कपड़े खरीदो तो बाय भी बोल सकते हो या फिर परचेज भी बोल सकते हो। डिफरेंस थोड़ा सा होता है, मैं बता देता हूं। बड़ी चीजों को खरीदने के लिए हम परचेज का यूज कर देते हैं, छोटी को बाय। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर देना, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि जैसे कि गाड़ी, घर या फिर कोई बहुत बड़ा जहाँ पे पैसा लगता है, ऐसी चीज को खरीदने जाओ तो बाय मत बोलना, परचेज बोलना, ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, पैसा कमाओ तो इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे फिर? अर्न मनी। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, बोलते जा रहा हूं। फुटबॉल खेलो, खेलो को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, फुटबॉल को फुटबॉल, प्ले फुटबॉल। इसी तरह से घर जाओ, तो जाओ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो, और घर लिखा है तो होम बोल दो, यानी कि गो होम या गो हाउस। फिर जानो लिखा है तो जानो को इंग्लिश में यानी कि जानना, जानने को इंग्लिश में कहते हैं नो। ठीक है, तो नो इट, इसे मतलब इट, नो इट, इसे जानो। जाहिर सी बात है
कि जब हम इन सेंटेंसेस का यूज कर रहे होंगे या इस तरह के सेंटेंसेस जब हम बोल रहे होंगे तो हम कहीं ना कोई कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हुए बोल रहे होंगे। जैसे कि मेरे हाथ में मान लो ये पेन है, तो मैं बोलूंगा नो इट, इसे जानो, किसी को दिखाते हुए नो इट, ठीक है। अब मैं किसी को बोलूंगा कि उधर जाओ, तो मैं उसको ऐसे इशारा करके बोलूंगा गो देयर ऐसे, ठीक है। कोई ऊपर है और उसको मैं बोलूं नीचे आओ, तो ऐसे बोलूंगा कम डाउन, ठीक है जी। और अगर मेरे को किसी को बोलना हो कि ऊपर जाओ, तो मैं क्या बोलूंगा गो अप, ठीक है जी। इस मैच को जीतो, ठीक है, तो जीतने को इंग्लिश में विन कहते हैं और इस मैच को कहेंगे विन दिस मैच, हो गया। इसके बाद डांटो को इंग्लिश में स्कोल्ड कहते हैं, तो स्कोल्ड उसे हिम। देखो को इंग्लिश में क्या कहते हैं सी, या फिर लुक भी बोल सकते हैं, लुक। यहां पे फिल्म लिखा हुआ है तो लुक मूवी, लुक फिल्म, या फिर सी फिल्म यहां पे, लेकिन सी फिल्म ही होगा। देने को इंग्लिश में गिव कहते हैं और पैसे को आपको पता ही है मनी कहते हैं, गिव मनी। धोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं वॉश, तो वॉश कपड़े लिखे हैं क्लोथ, वॉश क्लोथ। फिर लिखा है नाचो को इंग्लिश में क्या कहते हैं डांस, तो मेज पर डांस ऑन द फ्लोर होता है, यहां पे डांस ऑन द टेबल कर दो, हो गया डांस ऑन द टेबल। फिर लिखा है पढ़ो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो पढ़ो को इंग्लिश में कहते हैं रीड बुक या रीड द बुक, यहां पे वही सेम, कोई किताब हाथ में तो रीड द बुक, ये वाला किताब पढ़ो, ठीक है जी। उसे पढ़ाओ टीच हिम, उसे पढ़ाओ टीच हिम, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसके बाद लिखा है पीने को इंग्लिश में ड्रिंक कहते हैं, वाटर, तो ड्रिंक वाटर। बेचने को क्या कहते हैं सेल दिस चेयर, हो गया। बोलो को इंग्लिश में क्या कहते हैं स्पीक ऊंचा, यानी कि लाउड, स्पीक लाउड, ऊंचा बोलो यार, सुनाई नहीं दे रहा, स्पीक लाउड। इसके बाद लिखा हुआ है भेज दो सेंड, ठीक है, भेजने को सेंड कहते हैं। और इसके बाद लिखा है यह है मैसेज, ठीक है, तो भेज दो सेंड दिस मैसेज, हो गया। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं वो आप लिख सकते हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे जितने भी दो के साथ आ रहा है ना, ये देखो मेन वर्ब है, कहो, ये लास्ट में जितने भी वर्ड आ रहे हैं ना, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं मेन वर्ब हैं। और इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं बस वही जानना होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप अगर यूज करते हो तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ये जितने भी मैंने सर्कल किए हैं ना, ये सारे मेन वर्ब्स हैं, ऊपर भी हैं, मतलब सारे ही कर देता हूं लो, ठीक है, ये सारे ही आपके मेन वर्ब्स हैं। बस आपको ये आना चाहिए, बाकी चीजें तो आपको आती हैं, तो आप इस सेंटेंस को इजीली बोल सकते हो, ठीक है। ये सारे जो मैंने सर्कल किए हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस आप इजीली कर सकते हो, ये सेंटेंस है प्रॉपर। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए कुछ और भी मैंने दे रखा है, तो ये आप खुद कर लेना, ये आपके लिए ही है, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत इजी होता है, इसमें वही आपको फॉर्मूला लगाना है सिंपल। हिंदी के सेंटेंस में देखो ओ कहाँ आ रहा है, जैसे कि भरो लिखा हुआ है, तो इसको भरो को समझ जाओ क्या होता है, भरो को फिल कहते हैं, आपको पता है। मिलो को क्या कहते हैं मीट, ठीक है। इसके बाद देखो रखो लिखा हुआ है, कीप हो जाएगा, रहो, स्टे, लाओ, पानी लाओ, तो देखो गेट भी होता है, इसको गेट द वाटर बोलते हैं। आप ब्रिंग भी बोल सकते हो, ब्रिंग द वाटर भी हो सकता है, कोई नहीं। लिखो, लिखने को इंग्लिश में राइट कहते हैं, आपको पता है। इसके बाद देखो लिखा है लो, यह लो, लेने को इंग्लिश में कहते हैं टेक, ठीक है, टेक इट कहते नहीं है, ये लो, ऐसी। सजाओ, सजाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं डिकोरेट द होम, घर सजा दो। सिखाओ, सिखाओ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिखाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं यार, टीच कहते हैं क्या, कहते हैं टीच कह सकते हो आप उसे सिखाओ, टीच हिम, ठीक है। इसके बाद लिखा है देखो सुनो, लिसन, ठीक है, सो,
स्लीप, हटो, मूव, हंसो, लाफ, संभालो, हैंडल, खरीदो, बाय, बदलो, शिफ्ट भी बोल सकते हो, घर बदलो, शिफ्ट द होम, ठीक है, और चेंज द होम भी बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, वैसे शिफ्ट ही बोलना चाहिए। कमाओ, ठीक है, अर्न, बांटो, बांटो का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, पूरा करो यानी कि कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा करना। इसके बाद लिखा है इकट्ठी करो, इकट्ठी करो का मतलब क्या हो गया, गैदर भी बोलते हैं, एक्यूमुलेट भी बोलते हैं, ठीक है, तो एक्यूमुलेट द बुक्स या फिर गैदर द बुक्स, ठीक है। तो ये सारी मैंने यहां पर आपको सेंटेंसेस दे दिए हैं, जिसकी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। इसका रूल आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है, कुछ आता ही नहीं और, ठीक है जी। तो ये था आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, आप इसे प्रैक्टिस कर लेना। मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके उसे प्रिंट ले करके या फिर जैसे भी, ठीक है, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करना पर्टिकुलर, इन सब की पीडीएफ डाल दूंगा मैं, ठीक है। चलिए अब इंपेरेटिव के बाद अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो और भी सेंटेंस है, ये सारा पीडीएफ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस बनाए थे मैंने आपके लिए। चलिए हो गया वो इंपेरेटिव सेंटेंस, आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक या फिर आप कह सकते हो कि आपका नेक्स्ट स्टेप, वो वाला मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये भी बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, बहुत ही ईजी है ये भी। मैंने यहाँ पे आपको बताया है लेट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट, ठीक है जी। ये भी इंग्लिश में बहुत यूज़ होता है और बहुत ही यूज़फुल सेंटेंस है, और ये भी डेली लाइफ में यूज़ होने वाला सेंटेंस है, हम डेली लाइफ में इसको बोलते हैं, ठीक है जी। तो इस सेंटेंस को अगर आप सीख लेते हो, इस लेट का यूज़ को अगर आप सीख लेते हो कि इसको कैसे करते हैं, तो आपको मज़ा आ जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। यूज़ ऑफ लेट, चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। लेट का मतलब मैं सिंपल सा यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो लेट जो है, इसको मैं अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करने की करूँ कोशिश, तो सिंपल हम इसको बोल सकते हैं ने दो, ठीक है जी, ने दो, यानी कि सेंटेंस के एंड में क्या आएगा, ने दो, सेंटेंस के एंड में आएगा ने दो, ओके। इसको दो तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसके आगे एग्जाम्पल लिख करके, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि इसको हम दो तरीके से कैसे यूज करते हैं। फिलहाल आप इस चीज को समझो, जैसे कि ये जो लेट लिखा हुआ है, इसमें एक तो चीज ये होती है कि लेट प्लस अस, ठीक है, लेट प्लस अस। तो इसको क्या करते हैं हम इसको शॉर्ट में ना लेट्स बोल देते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले इस चीज को समझ जाओ कि लेट्स बोल देते हैं, लेट प्लस अस को हम लेट्स बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस लेट्स का यूज कैसे करेंगे और ओनली लेट का यूज हम कैसे करेंगे, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं, यही चीज आपको समझनी है थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब रोल है, मतलब एक चीज बता रहा हूं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि जो एक सेकेंड, ये मिटता ही नहीं जल्दी से मेरे से, कितना छोटा सा आया है, कोई नहीं। देखिए, जब हम लेट का यूज करते हैं ना, जब हम लेट का यूज करते हैं तो क्या होता है कि इसके साथ जो है सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात कि लेट के साथ हम सब्जेक्ट्स को यूज नहीं करते हैं, हम किसका यूज करते हैं वो चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जब आप लेट का यूज करोगे ना सेंटेंस में, तो आप इसमें ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज करोगे। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन के बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। उन वर्ड्स को मैंने कहा था कि आप एक बार याद कर लेना, आपके काम आएगा, अब आने वाला है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। मैं आपको फिर से एक बार जो है रिमाइंड करा देता हूं, ठीक है। इसमें आता था मी, मतलब आता था क्या, आता है मी, अस,
यू, देम, हिम, हर एंड इट, या किसी का नाम। ठीक है जी। तो ये जो मैंने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं ना, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इन्हीं का यूज इसमें होने वाला है, लेट में होने वाला है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए, या आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है, तभी आप इस सेंटेंस में इनका यूज कर पाओगे, तभी इस सेंटेंस को आप बहुत इजीली समझ पाओगे। तो अगर किसी को याद नहीं है, अगर आपको ये वर्ड्स नहीं पता है, तो इससे पहले वाली वीडियोस में जाकर के आप देख लेना। ठीक है, और इन वर्ड्स को जरूर याद कर लेना। ठीक है, यहाँ यही यूज होगा। दो ही चीज का रोल है इस सेंटेंस में, एक तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके जी, इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ना तो आप सेकंड फॉर्म यूज कर पाओगे, ना तो थर्ड फॉर्म यूज कर पाओगे, साफ सीधी बात है। इसी तरह से इंपेरेटिव में हुआ था अभी, ना तो सेकंड फॉर्म का कहीं यूज किया हमने, ना आईएनजी फॉर्म का यूज किया, ना थर्ड फॉर्म का यूज किया, ना एसईआईएस का यूज किया। ठीक है, वहां भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, और यहां भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, और कोई फॉर्म यूज नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो यहां पे देखिए मेन वर्ब की मैंने क्या लिखी है, फर्स्ट फॉर्म लिखी है। ओके, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। चलिए, और उसके बाद मैंने ये ऑब्जेक्ट लिख दिया है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, यानी कि ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। ये दो चीजें अगर आपको आती हैं तो समझो आपको यूज ऑफ लेट आ जाएगा, कि यूज ऑफ लेट यानी कि लेट का यूज हम कैसे करेंगे, ये चीज आपको आ जाएगी। अब समझते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। देखिए, मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा है मुझे जाने दो, तो इसे इंग्लिश में हमें कैसे लिखना है, मुझे जाने दो। तो इसको इंग्लिश में हम ऐसे ऐसे लिखेंगे। देखो, मैंने आपको पहले ही समझाया कि मैं रूल आपको नहीं बताऊंगा, सबसे पहले सेंटेंस बताऊंगा, उसके बाद ही आप रूल को फॉलो करना। रूल बताऊंगा कि रूल क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है जी, फॉर्मेट को याद करने से कुछ नहीं होता, फिर बोलता हूं, सेंटेंस से होता है जो होता है। ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश है, ये मैथ्स नहीं है। मैथ्स में फॉर्मूले याद करने होते हैं, लेकिन इंग्लिश में प्रैक्टिस चाहिए। जो प्रैक्टिस करेगा उसको इंग्लिश आएगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कितने भी फॉर्मूले याद कर लो, आपको इंग्लिश नहीं आएगी। ना आप कभी सीख पाओगे, ना आपको कभी मतलब समझ में आएगी। क्योंकि फॉर्मूले से क्या होता है, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। आप इंग्लिश को अपने तरीके से, अपने बोलचाल के तरीके से, अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से सीखो, ईजिली आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी, सेंटेंसेस के थ्रू आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहां पे लिखा, देखो मुझे जाने दो, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लेट मी गो। आपने ये सेंटेंस सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। फिर मैंने यहां पे देखो एक सेंटेंस और लिखा है, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। ठीक है जी, इसके बाद फिर मैंने लिखा है उसे बोलने दो, तो लेट हिम, फिर से आ गया इसमें। ठीक है, लेट हिम स्पीक या से। उसे नाचने दो, तो यहां पे हो जाएगा लेट हिम डांस। ओके जी, फिर मैंने यहां पे लिख दिया है उसे बताने दो, तो यहां पे सेम, लेट हिम या हर कर देते हैं, हर जगह हिम ही क्यों लिखें, लेट हर से। ठीक है, ये सेंटेंसेस मैंने यहां पे लिख दिए हैं। ओके जी, और बाकी चीजें बताता हूं आपको मैं। अब मैंने ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं, लेट मी गो, ठीक है, लेट हिम प्ले, लेट हिम स्पीक, लेट हिम डांस, लेट हर से। ठीक है जी, जब हम लेट का यूज करते हैं, जब हम लेट का यूज करते हैं तो क्या होता है कि हम किसी को परमिशन देते हैं। ठीक है, अलाउ समवन लिखा हुआ है ना, अलाउ समवन, या फिर परमिशन देना। ठीक है, और भी क्या करते हैं वो भी बता रहा हूं एक के बाद एक। ठीक है, पहले इसको समझो कि हम किसी को परमिशन देते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है मुझे जाने दो, तो हम ये सेंटेंस कब बोलेंगे, जब हमें कोई रोक रहा होगा। जाहिर सी बात है, जब हमें कोई रोक रहा होगा तो हम बोलेंगे अरे यार मुझे जाने दो, प्लीज लेट हो रहा हूं मैं, मुझे जाने दो। तो यानी कि हम किसी से एक परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे लेट मी गो। उसे खेलने दो,
जब हम किसी को अलाउ कर रहे होंगे, अरे छोड़ना यार, खेलने देना उसे, यानी कि हम कह रहे होंगे खेलने दे, जाने दे, बोलने दे, हम यानी कि अलाउ कर रहे हैं, करने दे, जो कर रहा है करने दे, ठीक है। तो लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। उसके बाद लेट हिम स्पीक, छोड़ना यार क्या फर्क पड़ता है, बोलने दे, लेट हिम स्पीक। इसी तरह से उसे नाचने दो, लेट हिम डांस, जो करता हो करने दे, ठीक है, लेट हिम डांस। अब जैसे मैं ये जो बोल रहा हूं ना कि जो करता हो करने दे, इसको भी इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो लेट हिम डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, इसको ऐसे बोलेंगे, यानी कि छोड़ना यार, जो करता हो करने दो उसे। फिर मैंने लिखा देखो उसे बताने दो, यानी कि लेट हर से, अब यहाँ पे अरे वो बता रहा है, वो बता रही है, बताने दे भाई, छोड़, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बताने दे, लेट हर से, लेट हर स्पीक, ठीक है। तो जब हम किसी को अलाउ कर रहे होते हैं या किसी से परमिशन ले रहे होते हैं, लेट मी गो, लेट मी ईट, भाई मुझे खा लेने दे, लेट मी ईट, ठीक है, मुझे जाने दो, अरे मुझे पढ़ लेने दे या पढ़ने दे, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ा लेने दो, लेट मी टीच। तो जब हम किसी को अलाउ करते हैं या फिर परमिशन देते हैं इस तरह से, तो हम लेट का यूज करते हैं, ठीक है जी। ये सेंटेंस है एक, आया समझ में। रूल अभी भी नहीं बताऊंगा, अभी अगला सीखो, रूल लास्ट में बताऊंगा। अब देखिए किसी से जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट यानी कि पोलाइट फॉर्म में, जब हम किसी से पोलाइट फॉर्म में बात कर रहे होते हैं, किसी से पोलाइट फॉर्म में कुछ बोल रहे होते हैं, ठीक है, तब हम कैसे लेट का यूज करते हैं, लेट्स सी। जैसे कि लिखा हुआ है मुझे आपकी मदद करने दो, तो इसको इंग्लिश में पता है कैसे बोलेंगे। अच्छा देखो ये जो दोनों सेंटेंस लिखा है ना, इसको इंग्लिश में दोनों को, यानी कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, या फिर मुझे, क्या मैं आपकी मदद कर दूं, या फिर मुझे आपकी मदद करने दो, ये दोनों का मतलब एक ही है। देखो इसको इंग्लिश में ऐसे ही लिखेंगे, लेट मी हेल्प यू। और ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, लेट मी हेल्प यू, ठीक है, कि मुझे आपकी मदद करने दो, ऐसे मौके बहुत आते हैं, लेकिन हम करते नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन कई लोग करते हैं, ठीक है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो करते हैं। मान लो आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो, ठीक है, और बाजार से उसने कुछ सामान खरीदा और उसका जो थैला है, ठीक है, जो बैग है वो काफ़ी भारी हो रहा है, तो आप उसको कह सकते हो लेट मी हेल्प यू, ला मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है। या फिर आप अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो, आप हस्बैंड हो और अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो, और वो एक बैग लेके चल रही है जो कि भारी है, काफ़ी काफ़ी सारी सब्जियां हैं उसमें, तो आप उसको कह सकते हो ऐसा कि लेट मी हेल्प यू, लाओ मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है। वैसे ऐसे गलती लोग करते नहीं है, बचते हैं इस चीज़ से। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक सेंटेंस और लिखा है, एक बार मुझे कोशिश करने दो। अच्छा ये सेंटेंस कहां पर कैसे बोलते हैं, इसमें देखो कैसे होता है कि एक बार मुझे कोशिश करने दो। मान लो कि 4 दोस्त हैं, ठीक है, और कार से कहीं घूमने गए, कार खराब हो गई बीच में, तो उनमें से एक दोस्त कहता है रुक भाई, एक बार मुझे कोशिश करने दे, मैं देखता हूं क्या दिक्कत है, ठीक है। हालांकि वो मैकेनिक नहीं है, लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे देखने दे क्या दिक्कत है। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोल देंगे, लेट मी ट्राई वंस, वंस का मतलब एक बार, ठीक है जी। लेट हो गया, मी हो गया, ट्राई वंस, लेट मी ट्राई वंस, लेट मी ट्राई वंस, ठीक है। तो ये आप कई बार कई जगह पे ये सेंटेंस बोल सकते हो कि एक बार मुझे कोशिश करने दो। और ये ज्यादातर केसेस में तभी बोलते हैं जब कोई और भी कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो चीज सफल नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो आप सोचते हो कि क्यों ना मैं ट्राई करूं, अगर सफल हो गई तो फिर तो बस क्या बात है भाई, इसने तो कर दिखाया, है ना। तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो, लेट मी ट्राई। पहली बात तो आप कुछ करो या ना करो, सिर्फ इतना इंग्लिश में कि ये सेंटेंस ही बोल दो ना बीच में 4 लोगों के कि लेट मी ट्राई वंस, इतने में वो यूं देखेंगे, हैं हाँ आ जा भाई कर ले, ठीक है जी, काफी अच्छा इंप्रेशन आएगा। तो आप बोल सकते हो लेट मी ट्राई वंस, यानी कि
यहां पे क्या हो रहा है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखने दे यार, करने दे यार, ठीक है। अब देखो एक बार मैं देख लूं अब इस सेंटेंस में देखो नेदो तो नहीं आ रहा है, और देखो इस सेंटेंस में मतलब ये जैसे कर दूं लिखा हुआ है, इसमें भी नेदो तो नहीं आ रहा है। फिर से वही वाली बात आती है कि देखो इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में क्या होता है, आप किस तरीके से बोल रहे हो, या फिर हिंदी में भी आप किस तरीके से बोल रहे हो, आपका फेशियल एक्सप्रेशन आपके बोलने से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। यहां पे वही वाली बात आ रही है कि भले ही इस सेंटेंस में नेदो नहीं आ रहा है, ठीक है, जो कि मैंने बोला था कि लेट का यूज हम तब करेंगे जब सेंटेंस में नेदो आ रहा हो, लेकिन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जब उस चीज की फीलिंग भी आ रही हो ना, तब भी हम लेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं देख लूं, तो इसको भी इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे, लेट मी सी वंस, ठीक है जी, लेट मी सी वंस। तो भले ही सेंटेंस में नेदो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको कैसे बोलोगे, लेट मी सी वंस, मुझे एक बार देख लेने दो, या मुझे एक बार देखने दो। तो देखो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के आपको बिल्कुल एंड में जाना है और ये देखना है कि भाई लिखा है कि नहीं लिखा है नेदो। अगर नहीं लिखा है नेदो तो मैं लेट यूज नहीं करूंगा, ओ नहीं लिखा हुआ है तो मैं इंपेरेटिव सेंटेंस यूज नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि एंडिंग वर्ड्स नहीं आते हैं, ठीक है, उसकी जगह पे कुछ और आ जाता है, लेकिन उसकी फीलिंग वही होती है, ठीक है। और जब फीलिंग वही होती हो तो आपको सेम चीज यूज करनी होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको और भी सेंटेंस बता देता हूं। अब देखिए जैसे कि मैंने लिखा है ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन, एक ही जैसी चीज है, उसे अपना काम खत्म करने दो, ठीक है। यहां पे नेदो आ गया है, इसमें भी नेदो आ गया है, इसमें भी नेदो आ गया है, ठीक है। तो आप इसको तो इजीली कर लोगे, उसे अपना काम खत्म करने दो, सिंपल हम यहां पे लिख देंगे, सबसे पहले तो आ जाएगा लेट, क्योंकि नेदो है, नेदो देखते के साथ ही लेट लगा दो, लेट आ गया। और उसके बाद लिखा हुआ है काम खत्म करना, काम खत्म करने को इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट या फिर फिनिश, ठीक है। और उससे पहले क्या आ रहा है, उसे, उसे अपना, तो उसे को इंग्लिश में हम बोलते हैं हिम, लेट हिम, ठीक है, फिनिश हिज वर्क, ये सेंटेंस बन जाएगा, लेट हिम फिनिश हिज वर्क, ठीक है जी, लेट हिम फिनिश हिज वर्क। रूल अभी बताऊंगा आपको। उन्हें अंदर आने दो, फिर से यहां पे लेट आ जाएगा, क्योंकि आपने यहां पे क्या देख लिया, नेदो देख लिया है, नेदो देख लिया, लेट लगा दो, ठीक है। या नेदो की अगर फीलिंग भी आ रही है तब भी लेट लगा दो। तो उन्हें अंदर आने दो, यानी कि लेट, उन्हें को इंग्लिश में हम देम कहते हैं, तो लेट देम कम, कम मीन्स आना, और इन मतलब अंदर, ठीक है, लेट देम कम इन। उसे जाने दो, तो यहां पे भी देखो नेदो आ गया, सिंपल हम सीधा लेट लगाएंगे क्योंकि नेदो आ रहा है, ठीक है। और उसे को इंग्लिश में हम कहते हैं हिम या हर, तो हम यहां पे हिम लिख देते हैं, ठीक है, आप हर भी लिख सकते हो। लेट हिम, जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं, तो ये मैंने लिख दिया लेट हिम गो, सेंटेंस हो गया कंप्लीट, लेट हिम गो, ओके जी। तो ये सेंटेंसेस मैंने यहां पर लिख दिए, इनको इंग्लिश में कर दिया मैंने, ठीक है, और आप भी कर लोगे। अच्छा, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन, यहां पे हम ऑर्डर कैसे दे रहे हैं ये हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है, फिर से वही चीज, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता लगेगा कि आप ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है जी, या फिर इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा। तो देखिए जब हम इन सेंटेंसेस को बोलेंगे तो किस तरीके से बोलेंगे, जैसे लिखा है उसे अपना काम खत्म करने दो, यानी कि हम किसी को बोल रहे हैं कि मतलब हमारे सामने कोई पर्सन है, ठीक है, और हम उसको ये चीज बोल रहे हैं कि उसे पहले अपना काम, यानी कि कोई थर्ड पर्सन है, उसे अपना काम खत्म करने दो, ठीक है, फिर बोलना उससे जो बोलोगे, ठीक है, या फिर उसे लेके जाना। तो हम कैसे बोलेंगे, लेट हिम फिनिश हिज वर्क फर्स्ट, लेट हिम फिनिश हिज वर्क,
तो ये हम उसको नहीं बोल रहे हैं, उसको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं जो कर रहा है काम, हम ये उसको बोल रहे हैं जो उसको लेके जाने के लिए आया है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से बोलेंगे कि लेट हिम फिनिश हिज वर्क फर्स्ट, उसे अपना काम पहले खत्म करने दो, फिर जाएगा। इसी तरीके से उन्हें 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 अंदर आने दो। तो ये भी हम डायरेक्टली उसको नहीं बोल रहे जो गेट पे खड़ा है अंदर आने के लिए, जो लोग गेट पे खड़े हैं अंदर आने के लिए, उनको हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे, हम ये किसी और को बोल रहे हैं कि भैया हाँ आने दो उन्हें, लेट हिम कम या लेट देम कम इन। इसके बाद लिखा है उसे जाने दो, लेट हिम गो, यानी कि कोई हमारे पास बैठा है, ठीक है, और कोई दूसरा बंदा, यानी कि हम 3 दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त कह रहा है ये नहीं जाएगा, और मैं कह रहा हूं कि भैया जाने दो यार, इसे लेट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, लेट हिम गो, जाने दे यार इसे, छोड़, लेट हिम गो, जा रहा है तो जाने दे, लेट हिम गो। तो इंस्ट्रक्ट करना या फिर किसी को ऑर्डर देना, इस तरीके से होता है। अब मैंने लिखा सजेशन, यानी कि सजेस्ट कैसे करते हैं किसी को लेट का यूज करते हुए। तो देखो, चलो स्कूल चलें, अब यहां पे देखो नेदो नहीं आया, नेदो इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, या आओ इंग्लिश पढ़ते हैं, इसमें भी देखो नेदो नहीं आया है, लेकिन हम यहां पे लेट का यूज करेंगे। चलिए 1 मिनट, इससे पहले मैं आपको अब रूल बता ही देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा अलग हो गया, रूल बता देता हूं आपको। देखिए, जो रूल की बात हम कर रहे हैं ना, इसमें कौन सा रूल आएगा, किस तरीके से इसका रूल बनता है, मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया कि अगर नेदो आ रहा है सेंटेंस में तो आपको क्या यूज करना है, लेट, LET, लेट। आप सेंटेंस में नेदो देखो या नेदो की फीलिंग आ जाए, ठीक है, ऐसा लगे कि हाँ जी इसमें नेदो की फीलिंग आ रही है, तो आप सीधा लेट का यूज करना, यानी कि सेंटेंस के शुरू में सबसे पहले आप क्या यूज करोगे, लेट, मैंने लिख दिया। अब उसके बाद आप क्या यूज करोगे, तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन बोलते हैं, या फिर किसी का नाम भी यूज कर सकते हो। और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन जो है मैंने बताया था पहले ही, सबसे शुरू में लिखवाया आपको, ठीक है, क्या होता है, मी होता है, अस होता है, देम होता है, हिम, हर, और इट होता है, किसी का नाम भी हो सकता है, एनी नेम में लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने यू नहीं लिखा है कहीं पे, मी, अस, देम, हिम, हर, इट लिखा है, लेकिन यू नहीं लिखा है, देख रहे हो आप, जबकि यू भी तो होता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन में। तो मैंने यहाँ पे यू क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लेट का यूज कर रहे होते हैं ना, तो यू यूज नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल, जैसे लिखा है उसे अपना काम करने दो, उसे की जगह पे अगर मैं यहाँ पर यू कर दूं, तुम्हें अपना काम करने दो, क्या हम ऐसे कभी बोलते हैं, बोलो, तुम्हें अपना काम करने दो, कब बोला है आपने ऐसे, यही सेंटेंस सही लग रहा है आपको कि तुम्हें अपना काम करने दो, यानी कि लेट यू फिनिश योर वर्क। अरे जब हमारे सामने ही है वो, तो हम उसको ऐसा क्यों बोलेंगे कि लेट यू फिनिश योर वर्क, नहीं बोल सकते। तो यू से क्या होता है, सेंटेंस बनता ही नहीं है। जब यू से सेंटेंस बनता ही नहीं है तो हम यहां पर यू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेट के सेंटेंसेस में क्या होता है, यू का यूज नहीं हो पाता है, इसीलिए मैंने यहां पर यू नहीं लिखा है, सिर्फ मी, अस, देम, हिम, हर, इट लिखा है, और किसी नाम को हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, इसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, या फिर अदर्स कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। सेंटेंस के एंड में आ जाता है ने दो, फिर से लिख देता हूं, लो, ने दो, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला, यही है इसका फॉर्मूला, लो लिख दिया मैंने फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको डिस्क्राइब भी कर देता हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा था, उसे अपना काम खत्म करने दो, तो लेट आ गया, ये रहा देखो आ गया लेट, ठीक है जी। और ऑब्जेक्टिव केस कहा था मैंने, ये आ गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। और यहाँ पे ऐसे करके आपको बता देता हूँ मैं कि ये देखो लेट आ गया, हिम, ये देखो ऑब्जेक्टिव केस आ गया, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि ये रही, आ गई,
ठीक है जी। इसके बाद मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट आएगा या अदर्स आएगा, तो वो ये रहा। ठीक है जी, एक एक करके सारी चीज़ें आ गई। इसी तरह से सेंटेंस में भी ये देखो, लेट आ गया सबसे पहले, फिर देम आ गया, फिर इसके बाद कम इन आ गया, ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ये देखो लेट, इसके बाद ये देखो देम आ गया, इनमें से एक, ये देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, छोड़ो कोई बात नहीं। ठीक है, एक सेंटेंस में जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट भी आए, सेंटेंस मेन वर्ब पे भी खत्म हो सकता है। तो यही इसका रूल है, आप इसको याद करना चाहो इस रूल को याद कर लो, लेकिन बेस्ट तरीका यही होता है कि आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो, रूल अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, जितने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे आपको रूल याद हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से हम लेट का ही यहाँ पे यूज करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस जो है वो बदल जा रहा है, सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा है। इन सेंटेंसेस को हम कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सजेशन, चलो स्कूल चलें, चलो स्कूल चलें। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई काम हम मिल के कर रहे होते हैं, जिसमें हम लेट प्लस एस का यूज करते हैं, शॉर्ट में इसे आप लेट्स कहते हो। ठीक है, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत लेट्स से होगी, लेट्स, LETS, लेट्स, लेट्स से इस सेंटेंस की शुरुआत होगी। ठीक है, मैंने लिखा है चलो स्कूल चलें, तो मैंने कहा था आपसे कि लेट्स से शुरुआत होगी। ठीक है, और सेंटेंस के एंड में जो है वो आ जाएगा, सेंटेंस के एंड में तो ए या ओ आ जाएगा। ठीक है, या फिर लेकिन सेंटेंस के शुरू में आएगा चलो या आओ, सेंटेंस के शुरू में आएगा। ठीक है, जब सेंटेंस के शुरू में चलो या आओ आ जाए, ठीक है, और एंड में, ये सेंटेंस के शुरू में आएगा और एंड में ए आ जाए या ओ आ जाए, तो आप समझ जाना लेट्स का यूज करना है। ठीक है, अब जैसे कि सेंटेंस में आ गया चलो, ठीक है, और ए आ गया, देखो चले लिखा हुआ है ना, ए आ गया, ए या ए भी बोल सकते हैं, ये लो ए लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लेट्स। सबसे पहले तो आप लेट्स करोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेट्स, सबसे पहले सेंटेंस में लेट्स आ जाएगा, और चले को इंग्लिश में गो कहते हैं, तो लेट्स गो। ठीक है, और स्कूल को इंग्लिश में स्कूल ही कहते हैं, तो टू, लेट्स गो टू स्कूल, हिंदी में विद्यालय होता है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, लेट्स गो टू स्कूल। ओके, और आओ और ते हैं आ रहा है यहाँ पे, तो ये तो यार अलग हो गया, आओ इंग्लिश पढ़ते हैं, ये तो अलग चीज हो गई, ता है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ये तो अलग चीज हो गई, ये तो कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा हो गया, नहीं? हाँ, एंड में ते हैं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वगैरह नहीं है, इसमें हम लेट का ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग जो आ रही है वो लेट की आ रही है। जैसे कि आओ इंग्लिश पढ़ते हैं या आओ इंग्लिश पढ़ें, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आओ इंग्लिश पढ़ें, आओ इंग्लिश पढ़ते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। भले इसमें नहीं आ रहा है आओ, मतलब ये ए नहीं आ रहा है, ठीक है, ते है आ रहा है, फिर भी हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेट्स स्टडी। मैंने स्टडी इसलिए लिखा है क्योंकि रीड मतलब पढ़ना होता है, लेकिन इंग्लिश पढ़ते हैं मतलब पूरा एक, जब कोई इंसान सब्जेक्ट पढ़ता है ना, उसकी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ता है, तो उसको स्टडी कहा जाता है। लेट्स स्टडी इंग्लिश। ठीक है, और इंग्लिश क्योंकि एक भाषा है इसलिए इसमें कैपिटल लेटर्स से ही स्टार्ट होता है। लेट्स स्टडी इंग्लिश, क्या बोलेंगे, लेट्स स्टडी इंग्लिश, इसको ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि सजेशन, हाँ जी सही बात है, हम यहाँ पे सजेशन ही दे रहे हैं। जैसे कि हम 5 लोग बैठे हैं, ठीक है, उनमें से एक मैं जो हूँ थोड़ा सा उन सबसे ज़्यादा समझदार बन रहा हूँ, और ऐसा होता है 5 लोग बैठे हो तो उनमें एक समझदार बनता है क्या, होता भी है, तो ऐसा बोलते नहीं है, क्यों ना यार एक कप चाय पी जाए, या फिर चलो एक कप चाय पीते हैं, मतलब एक कप मतलब एक कप मैं, एक कप तू, एक कप, एक एक कप चाय पीते हैं, तो ऐसे बोला जाता है, चलो एक कप चाय पीते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी।
इसी तरह से अगर 4-5 समझदार बच्चे बैठे हैं, इंटेलिजेंट, तो वो आपस में बैठ के ऐसे बोल सकते हैं ना कि चलो यार पढ़ते हैं, आज पढ़ने का मन कर रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि 4-5 लोग बैठ करके यूँ बोलते हो कि आज पढ़ने का मन कर रहा है, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत कम होता है, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं, जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं या सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो अकेले ही सब कुछ करते हैं। वो मतलब बहुत सारे लोगों को जोड़ करके नहीं करते हैं, अकेले ही करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है करेंगे धरेंगे कुछ नहीं, बस परेशान और कर देंगे। तो इसीलिए लेट्स स्टडी इंग्लिश, ठीक है, ये बाकी चीज़ों में अप्लाई होती है। जैसे कि चलो यार मिल के लड़ाई करते हैं, लड़ने के लिए तो तैयार हो जाएंगे। चलो मिल के चुगली करते हैं, है ना। चलो मिल करके मतलब बातें करते हैं, चलो मिल करके खेलते हैं। लेकिन बात आ जाए पढ़ाई की तो कहेंगे ना मिल के थोड़ी पढ़ाई होती है। तो चलो या फिर आओ पढ़ें। तो जब हम कोई काम मिल के करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे को एडवाइस ही दे रहे हैं हम कि ऐसा करते हैं, चलो यार आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये सजेशन ही तो दे रहे हैं हम, ये एडवाइस ही तो दे रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टडी हो गया। इसी तरह से चलो स्कूल चलें, तो कोई जब ऐसे बोलता है कि टाइम हो गया, हाँ चलो स्कूल चलें, तो या तो सजेस्ट कर रहा है या तो एडवाइस दे रहा है ना। तो ये इसी तरीके से होता है। तो देखिए ये जो मैंने सजेशन आपको बताया कि यहाँ पे एक दूसरे को हम सजेस्ट करते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से हम बोलते हैं। अच्छा, अब मैं इसका थोड़ा सा आपको रूल बता देता हूँ कि इसका रूल क्या होता है। तो रूल बहुत आसान है, जब आपने ये सेंटेंस को सीख लिया तो फिर रूल को सीखने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेट्स सी। देखिए रूल के लिए सबसे पहले वही चीज़, हमें क्या करना है, लेट को लेना है और इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, यानी कि लेट्स। ठीक है, इसके बाद सेम यहाँ पर भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट्स फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, या फिर आप अदर्स कह सकते हो। ठीक है, अब जैसा कि और इस सेंटेंस के एंड में क्या आएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, दोबारा लिख देता हूँ कि शुरू में तो आ जाएगा चलो या आओ। ठीक है, चलो या आओ सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा और एंड में आ जाएगा ए। ठीक है, या ए भी आ जाएगा, कोई नहीं। ठीक है जी, ये सेंटेंस के शुरू में और लास्ट में आता है। जब ये सेंटेंस के शुरू और लास्ट में आ जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पे हमें लेट्स का यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि चलो स्कूल चलें, तो लेट्स गो टू स्कूल, यहाँ पे देखो लेट्स लिया है मैंने, ये आ गया जी आपका लेट्स। ठीक है जी, और इसके बाद देखो मैंने गो लिखा है, ये गो जो है आपका ये आ गया यहाँ पर देखो मेन वर्ब, और ये जो टू स्कूल है ना, ये आपका देखो आ गया ऑब्जेक्ट या अदर्स। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस आप कर सकते हो, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैंने सेंटेंस लिखा है चलो खेलें, चलो खेलें। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सिंपल, मैंने आपको बताया था लेट्स, और खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले। इसी तरह से आओ उड़ाएं, ए आ गया ना लास्ट में, देखो, तो सिंपल लेट्स एपोस्ट्रोफी एस, लेट्स फ्लाई। ठीक है जी, इसके बाद जैसे कि आओ कमाएं, तो लेट्स अर्न। ठीक है, इसी तरीके से आओ खरीदें, लेट्स बाय। ठीक है, इसी तरीके से आओ गाएं, लेट्स सिंग। ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस लेट्स से बनेंगे। ठीक है, ये देखो ए लिखा आ रहा है सबके लास्ट में, ए जाने ते, भले ही मतलब देखो अब चलो ठहरे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए तो आ रहा है ना लास्ट में, डांटें खिलाएं कहो चलो, तो ये सारे सेंटेंसेस आपको लेट से बनाने हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कि देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आओ खटखटाएं, लेट्स नॉक हो जाएगा, आओ चुकाएं, लेट्स पे, आओ जाने, लेट्स नो, आओ जीतें, लेट्स विन, चलो ठहरें, लेट्स स्टे, चलो डांटें, लेट्स स्कोल्ड, चलो खिलाएं, लेट्स फीड, चलो कहें, लेट्स से,
चलो ढकें, लेट्स कवर। चलो छिपाएं, लेट्स हाइड या कंसील भी होता है। चलो तोड़ें, लेट्स ब्रेक। चलो दिखाएं, लेट्स सी, लेट्स शो। चलो दौड़ें, लेट्स रन। चलो कार चलाएं, लेट्स ड्राइव द कार। तो इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो। आओ पैसे चुकाएं, लेट्स पे द मनी। आओ सच जाने, लेट्स नो द ट्रूथ। चलो देखें, लेट्स सी। इसके बाद लिखा है चलो किताब पढ़ें, लेट्स रीड द चैप्टर या फिर लेट्स स्टडी। चलो कपड़े धोएं, लेट्स वॉश। चलो सब्जी पकाएं, लेट्स कुक। चलो नाचें, लेट्स डांस। चलो क्रिकेट खेलें, लेट्स प्ले द क्रिकेट। चलो पैसे लौटाएं, लेट्स रिटर्न द मनी। चलो अब बोलो, लेट्स स्पीक नाउ। ठीक है, आओ झगड़ें, नहीं झगड़ो मत यार, लेकिन अगर कोई झगड़ रहा है तो लेट्स क्वेरल। चलो सुने तो लेट्स लिसन। चलो कुर्सी तोड़े, मत तोड़ो, लेट्स ब्रेक द चेयर। टूटी हुई कुर्सी को तोड़ रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। आओ दौड़ें, दौड़ नहीं है, दौड़े हैं ये, ठीक है। आओ दौड़ें तो लेट्स रन। चलो कपड़े धोएं, लेट्स वॉश द क्लोथ। ठीक है, आओ पिएं तो हो जाएगा लेट्स ड्रिंक। आओ यहाँ रुकें, लेट्स स्टे। चलो एक गाना गाएं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। आओ घूमें, लेट्स वॉक या फिर लेट्स रोम। चलो बॉल फेंकें, लेट्स थ्रो द बॉल। अच्छा देखिए, इसमें मैंने जितने भी मेन वर्ब्स यूज़ किए हैं, ये मेन वर्ब्स आपको याद होने चाहिए, तभी तो आप बोल पाओगे ना, क्योंकि लेट्स तो फिक्स है अपनी जगह। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लेट्स ले रहे हैं, लेट्स, इसके बाद कोई भी मेन वर्ब फर्स्ट ऐड कर दे रहे हैं, सेंटेंस बन जा रहा है। और क्या, लेट्स और कोई भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड कर रहे हैं, सेंटेंस बन जा रहा है। लेट्स हैव फूड, लेट्स वॉच, लेट्स से समथिंग, लेट्स। ठीक है जी, तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद होनी चाहिए। अब आती है बारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, यानी कि मेन वर्ब की फॉर्म्स की, मेन वर्ब्स याद करने की। तो उसके लिए भी मैं एक पीडीएफ आपको दे दूंगा, उस पीडीएफ को देख करके आप कुछ डेली रूटीन के जो मेन वर्ब्स होते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं, आप उसको याद कर लेना। ठीक है, एटलीस्ट उससे ये होगा कि जो सेंटेंसेस मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप उसको बोल पाओगे, उसकी प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो ये इसी तरीके से होता है। उसे खेलने दो, अब ये ने दो वाला सेंटेंस आ गया, इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे ये भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे लिखा है उसे खेलने दो, तो सिंपल इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट आ गया सबसे पहले, अब ने दो के लिए तो लेट आ गया, अब उसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिम बोलते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हिम, लेट हिम। खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले, लेट हिम प्ले। मैंने बताया था ना, इसका रूल जो होता है वो क्या होता है कि लेट लिखो सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब वही हो गया कि, और इसके बाद फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये मैंने आपको एक रूल बताया था, ठीक है, कि इसके हिसाब से सब चीज़ें करनी होती है। हाँ जी, तो देखिए, लेट ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हो गया, उसके बाद फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये आ गया लेट आपका, इसके बाद हिम आ गया, ये प्ले आ गया, ये सेंटेंस आपका बन गया। इसी तरीके से सारे सेंटेंस बनेंगे। उसे उड़ाने दो, लेट हिम फ्लाई। ठीक है, जैसे कि उसे कमाने दो, लेट हिम अर्न। फिर राजा को खरीदने दो, तो राजा, लेट राजा बाय। ठीक है, हमें जाने दो, तो लेट अस गो। उसे खटखटाने दो, लेट हिम नॉक। हमें चुकाने दो, लेट अस पे। उन्हें जानने दो, लेट देम नो। ठीक है, इसी तरीके से सारे सेंटेंस आप कर सकते हो। ठीक है, लेट का यूज करना, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, हो गया सेंटेंस। तो ये बहुत सीधी सेंटेंस है। आप इसकी पीडीएफ से आप ये जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, इसके आगे भी सेंटेंसेस हैं, ये देखो। ठीक है, इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हो आसानी से। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपसे कल मिलूंगा। थैंक यू।